करीबन 10 से 15 लड़कियां मारी जाती हैं प्रतिदिन, वो भी दहेज के लिए। ज्यादातर केसेस दहेज के होते हैं, जिसमें दहेज की आग में झुलसकर लड़कियां मर जाती हैं। कुछ लड़कियां होती हैं जो आवाज उठा पाती हैं, और कुछ लड़कियां घुट घुट के मर जाती हैं, और कुछ लड़कियां उसको अपना जीवन मान लेती हैं और जीवन पर्यंत सहती रहती हैं। ऐसे बहुत सारे केस हर साल आते हैं और चले जाते हैं। दहेज के लिए कितनी सारी लड़कियों ने अपनी जान गंवाई है। हमारे सोसाइटी के कितने सारे लोग हैं जो दहेज को प्रमोट करते हैं। दहेज लेना, दहेज देना, दोनों ही उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब से मैंने दहेज के इतने सारे केस देख लिए ना, मुझे ऐसा लगता है कि सही करते हैं माँ बाप, लड़कियों को नहीं पैदा करते, लड़कियों को चाहते हैं कि ना हो। मैं कभी कभी यही सोचती हूँ कि लड़कियां पैदा करना इतना बड़ा अभिशाप या श्राप बन चुका है समाज में। दहेज देना और लेना वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसके बीच में एक लड़की को फंसा दिया जाता है। उसका जन्म होता है इस घर में, उसको दूसरे घर में जाना है, उसके बीच में एक दहेज का कॉन्सेप्ट ला दिया जाता है। मगर जो दो परिवार हैं, उस लड़की का जो लेन देन कर रहे हैं, उस दहेज को इतना बड़ा बना दे रहे हैं और उस लड़की की जान चली जा रही है। पहले मुझे ये बोलना है कि दहेज लेना ही क्यों और दहेज देना ही क्यों। अगर दहेज नहीं लेके आएगी, वो ज्यादा खुश रहेगी, ज्यादा आपके लिए सोचेगी, ज्यादा आपके एक परिवार के लिए करेगी, ज्यादा उस परिवार को अपना मानेगी। शहर हो, गांव हो, कैसा भी हो, दहेज सारी जगह नॉर्मल हो चुका है। हर जगह, गांव में ही बोला नहीं जाता दहेज के लिए, शहरों में भी दहेज के लिए वही समस्याएं हैं। कितनी भी लड़कियों को पढ़ा दिया जाए, कितना भी लड़कियां इंडिपेंडेंट हो जाएं, दहेज इज इम्पोर्टेंट। जो दहेज वाले केस होते हैं ना, उसमें ऑलमोस्ट जो होती हैं औरतें औरतों की ही दुश्मन होती हैं। मेल वर्ग भी जो होता है वो तो है ही, पर जो फीमेल वर्ग है वो ज्यादा मतलब बेकार होती है इन मामलों में। और मुझे ये भी कहना है कि जितना हो सके आप दहेज मत लो। अगर कोई अपना स्वेच्छा अनुसार, अगर जैसे किसी के फैमिली में किसी लड़की को दे रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जिसका जितना हो पा रहा है वो दे रहा है। हमारे शास्त्रों में भी ऐसा है कि जितना आपको देना है उतना ही दो। दिखावा, शो ऑफ करने के लिए, लड़के की डिमांड पूरी करने के लिए इतना ओवर दहेज देने की कोई जरूरत नहीं। दहेज या गिफ्ट, जो भी वर्ड यूज करता है लोग, इतना ही दो, इतना ही करो। शादी में खर्चा हो रहा है, जो भी हो रहा है, दोनों परिवार अब एक होने जा रहा है, उस बीच में दहेज लाना इट्स नॉट गुड। क्योंकि शादी लेट से हो मंजूर है, लेकिन ऐसे घर में शादी बिल्कुल मत करो जहाँ पे जो मटेरियल को, जो सोना चांदी आदि को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हो। जिस लड़की को लाया है, जिस लड़की के साथ विवाह हुआ है, उसकी कोई वैल्यू ना है, उस घर में अपनी लड़की की शादी नहीं करनी चाहिए। दहेज के लिए किसी को मार डालने के बाद उसको नहीं पता क्या कि उसके बाद जीवन खत्म है हमारा, हम जेल में जाएंगे। नारी पे हाथ उठाना, नारी को मारना पीटना, नारी के साथ गलत व्यवहार करना, नारी को जो भी गलत काम करना, नारियों, हमारे शास्त्रों में इन सारी चीजों को बहुत ही गलत माना गया है। एज ए इंसानियत के तौर पे भी ये गलत है, किसी पे हाथ उठाना, किसी को मारना पीट। पता नहीं कैसे लोग होते जा रहे हैं, इंसानियत मरती जा रही है। यही सब है कलयुग का प्रभाव। गलत खान पान, गलत रहन सहन से ये सारी चीजें हो रही हैं। लास्ट में मुझे लड़कियों से कहना है, मार मत सहो। कोई आपको गलत बोल रहा है मत सहो। आप गलत सहने के लिए, मार खाने के लिए पैदा नहीं हुए हो। हमारे शास्त्रों में भी नारियों को सम्मान किया जाता है। आप भगवान का नाम जप करो, भगवान को मानो। बचपन से ही लड़कियों को सिखाया जाता है एडजस्ट करो, घर संभालो, चीजों को समझो, रिश्ता संभालो, चुप रहो। बट वही सेम चीज लड़कों को नहीं सिखाई जाती है, जिसकी वजह से और सारी चीजें खराब हो जाती हैं। माता और पिता दोनों की ही गलती होती है। एक बच्चे को परवरिश करते समय सारी चीजों को बताना चाहिए, सिखाना चाहिए। स्पेशली माँ को, एक लड़के को जरूर सिखाना चाहिए कि लड़कियों का सम्मान करना चाहिए, लड़कियों को समझना चाहिए। जो हमारे माँ वर्ग के लोग होते हैं ना, वो ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं अपने लड़कों से, जिसकी वजह से काफी सारे केस बिगड़ते हैं। जितनी भी लड़कियां मारी गई हैं ना, उनके घर वालों ने ही मारा है। जिनके साथ उनका विवाह किया गया था, 7 वचन उन्होंने लिए थे, उन्होंने ही उस लड़की को मार दिया। जितना हो सके ना, ऐसे घर में अपनी लड़कियों की शादी करो जहाँ पे दहेज की मांग ना हो। लड़की को देखो, समझो, परखो एंड फिर विवाह करो। लड़का कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका बात करने का तरीका कैसा, सेम ऐसे लड़कियों के साथ भी करना चाहिए। और आप जितना ही पूजा पाठ करोगे, जितना भक्ति में रहोगे ना, वो ज्यादा बेटर है। बस यही कहना था। आप ना जितना हो सके भगवान का नाम जाप करो और सही से रहो, अपना रहन सहन सही रखो, बाकी तो भगवान देख लेंगे। जय श्री राम।